Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing superbly great. I hope आप अपने घर पे ही हैं और सेफ हैं. प्लीज़ अपने घर पे ही रहिए. सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही है बट अभी तक पूरी तरह नॉर्मल हुई नहीं है. तो मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम ना हो तब तक कि आप घर पे ही रहें, ज़्यादा दूर बाहर ना जाएं. एंड हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ एंड टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ. बट जो आज का टॉपिक है जिस पे मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा वो था जो प्रोडक्ट्स मुझे कतई पसंद नहीं आए, मतलब जिन्होंने मुझे कुछ हेल्प ही नहीं किया. इन शॉर्ट वही कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी आज. डिस्क्लेमर दे दूँ, ज़रूरी नहीं है ये जो प्रोडक्ट्स मुझे हेल्प नहीं किए हैं वो आपको भी हेल्प ना करें. हो सकता है आपको प्रॉपरली हेल्प कर रहे हों एंड मुझे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सूट नहीं किए वो प्रोडक्ट्स, बट हो सकता है आपको प्रॉपरली सूट करें. सो या कुछ प्रोडक्ट्स होने वाले हैं इस तरह से. या आई नो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक रिलेटेड टू मेकअप ओनली. So yeah, without any further ado, let's get started with the video. So जो फर्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो है कलर एसेंस का HD मेकअप बेस. इसका तारीफ क्या ही करूँ मैं, मतलब तारीफ के लायक ही नहीं है ये प्रोडक्ट. सच में मुझे जो हेट आ रही है ना इस प्रोडक्ट पे, मैं क्या ही बताऊँ. मैंने इसको कुछ भी यूज़ नहीं किया है, मतलब ये पूरा पैन फुल है एंड बस एक ही बार यूज़ किया था, उसके बाद मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इस प्रोडक्ट को. आप इसका पूरा स्वॉच लो अच्छे से. यहाँ पे बहुत पिगमेंटेड भी दिख रहा है, ये काफ़ी पिगमेंटेड है बाय द वे, बट बेस इतना पिगमेंटेड नहीं चाहिए होता है. आप इसे प्रॉपरली स्वॉच करो, ठीक है. ये ब्लेंड ही नहीं होता है, आप कितना भी ब्लेंड करना चाहो. घस रही हूँ मैं लिटरली बट स्टिल ये ब्लेंड नहीं हो रहा. और ये परफेक्ट मेरा ही शेड है. ऐसा नहीं है मैं अपने एक शेड लाइटर ले आई या मतलब ज़्यादा ही कुछ लाइट टोन का ले आई, कुछ भी नहीं है. पर ये ब्लेंड ही नहीं होता है प्रॉपरली. यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कलर अलग और ये कलर अलग, ये ब्लेंड ही नहीं हुआ है प्रॉपरली. एंड यार ये मतलब 495 रुपीज़ का है, राइट. मतलब वेस्ट ही हुआ ये प्रोडक्ट एक तरह से. ना आप रियलिटी में कहीं लगा पा रहे हो ना कुछ यूज़ कर पा रहे हो. मैंने सोचा वीडियो में ही कहीं ना कहीं लगा के यूटिलाइज कर लूँगी बट वर्थलेस है. और इसके साथ में इसका जो एप्लीकेटर भी है यार, ये फेंक दो इसको कचरे में, कुछ ज़रूरत ही नहीं है. बस एक चीज़ अच्छी, इसमें मिरर है पीछे, वो भी सड़ गया इसके वजह से. सीरियसली यार ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे यूज़ करो. एंड मतलब पैसे वेस्ट हो गए यार, फुल्ली मतलब पैसे ही वेस्ट है कतई. सोचती हूँ मैं कहीं ना कहीं मतलब एज अ कंसीलर यूज़ कर लो या कुछ कर लो, बट ये ब्लेंड ही नहीं होता. मैं इसे कहाँ यूटिलाइज़ करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता इस चीज़ को. देखते हैं क्या कर सकते हैं. मैंने सोचा कुछ DIY से BB क्रीम बना लूँ या कुछ बना लूँ बट वर्थलेस है. तो ये बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे को. आप बिल्कुल भी मत खरीदना. 495 के अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे बेस प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो. एज एन आप नायका का स्किन जीनियस जो फाउंडेशन है वो यूज़ कर सकते हो. यार BB क्रीम इससे बेटर है, मत ही लो यार. ये तो मतलब कतई ना बोलूँगी मैं. इसका जो लिक्विड फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा है बट ये मुझे बड़ा डिसअपॉइंट कर गया. माइट भी किसी को अच्छे से हो सकता है बट ये ब्लेंड ही नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉपरली हेल्प किया होगा. तो ये एक बहुत रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट है सच में. जो दूसरी चीज़ है वो भी एक BB क्रीम ही है, दैट इज़ रेवलॉन का BB क्रीम. ये देख पा रहे हो आप. इसकी एक चीज़ दिखाती हूँ मैं. अगर आप प्रॉपरली BB क्रीम भी लोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ निकले. यार ये देखो कंसिस्टेंसी ऐसी भागती है ये. मतलब भाई ये क्या है, ये पूरा मतलब ऑयल लग रहा है ये. और जबकि ये एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, 2019 का था ये और एक्सपायरी 2021 की है. एंड ऑलमोस्ट 650 रुपीज़ का है ये. वर्थलेस है, बेकार है. मतलब देखो ये कुछ है ही नहीं, ये ऑयल है. ये BB क्रीम है, BB क्रीम वाले कुछ क्रीम टेक्सचर तो निकले ना. ऑयल निकल रहा है भाई, ऑयल. सच में अब ऑयल लगाएंगे चेहरे पे बेस प्रोडक्ट के नाम पे. सच में यार ये तो वाकई ये तो बहुत बड़ा एक रिग्रेट था क्योंकि ये 650 रुपीज़ का था. पहले तो शेड ही प्रॉपरली इसका मैच नहीं किया. जब मैंने मॉल में लगा के देखा था
तो प्रॉपरली दिख रहा था, प्रॉपरली सूट कर रहा था, एंड आफ्टर सम टाइम ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो गया। ये शेड जो था वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि इसकी अभी तक एक्सपायरी भी नहीं हुई है। एंड ये चीज़ होने लग गई कि ये क्रीम नहीं निकल रहा है, ना कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है, बस एक ऑयल निकल रहा है, और ये ऐसे उड़ गया प्रोडक्ट, पता नहीं। तो ये कभी मत यूज़ करना, कतई मत यूज़ करना। एंड सच में यार, जब मॉल से चीज़ें लेते हो तो पहले जाके सनलाइट में अपना देख लो प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग्स बहुत अलग होती है। ये आई गेस मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि वो एक जो लिप शेड है वो भी आएगा अभी इसमें तो मेरे को तो बहुत अच्छा सबक मिल गया। मेरे 2-3 प्रोडक्ट्स का ऐसा ही इशू हुआ है कि वहाँ पे बहुत अलग लाइट्स होती हैं, वहाँ पे लगता है कि बहुत फ्लॉलेस लग रहा है आप पे, बट इन रियलिटी इट सक्स। बिल्कुल भी वाकई कोई ढंग का प्रोडक्ट नहीं है। मैं और इसके बारे में और कुछ बोलना भी नहीं चाहती आगे। बहुत डिसअपॉइंट किया इस प्रोडक्ट ने मुझे। इससे ज़्यादा मैं अच्छा और 600 रुपये डाल लेती या और 300-400 डाल लेती तो मिलानी का एक अच्छा सा फाउंडेशन आ जाता यार। ये तो कतई बकवास प्रोडक्ट है, सच में बहुत बुरा लगा। जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली है दैट इज़, ये मैंने बताया था आपको, इनसाइड का हाइलाइटर। यार ये मैंने ना, इसको कैसे मैं ख़त्म करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाइलाइटर का मतलब होता है आपको हल्का सा ग्लो दे आपके चेहरे पे, हल्का सा लाइटनिंग इफेक्ट करे। गॉड, ये इतना रगड़ने के बाद में ओह टूट गया प्रोडक्ट, ख़त्म, टूट गया, शिट। कोई बात नहीं, मैं बाद में उठा लूँगी। ये लाइट कुछ देता ही नहीं है, ग्लो कुछ लगता ही नहीं है आपने लगाया या नहीं लगाया। काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई थी मैं इस चीज़ से। तो इतना महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी के प्रोडक्ट्स, बट स्टिल अब तो ये टूट ही गया, तो क्या ही बोलना है। तो रिग्रेट ही था, अब ख़त्म ही हो गया। चलो कोई ना, स्यापा डालो सच में। एंड जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो होने वाली है ये लैक्मे की एनरिच मैट लिपस्टिक। ये मैंने नायका से ऑर्डर की थी ऑलमोस्ट जनवरी के एंडिंग में समथिंग। जनवरी के एंडिंग में नहीं, आई एम सो सॉरी, लॉकडाउन होने से 1 हफ्ता पहले, आई एम सो सॉरी। ये मुझे मिली ही ऐसी है, टूटी हुई, टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला है मुझे। एंड ये भी वापस से नीचे गिर गया, बहुत अच्छा हो गया। तो ये भी एक रिग्रेट ही थी, दो इसका पिगमेंटेशन आई वुड से हाथ से निकालना पड़ेगा, गंद बन जाएगा। पिगमेंटेशन इज़ नाइस, पिगमेंटेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैंने अभी इसे कैसे तो भी मैं लगा रही हूँ, बट स्टिल अभी लगाया था मैंने, बस हाथ से स्मैच किया है, बट टूट गया तो यार रिग्रेट ही हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत मेहनत वाला काम है यार। जो चीज़ 2 मिनट में हो सकती थी वो चीज़ को इतनी मेहनत लग रही है, तो रिग्रेट ही है यार, रिग्रेट ही है। ये बाय करना ही रिग्रेट है सच में। ऑलमोस्ट कुछ 300 समथिंग या 500 समथिंग की कुछ थी, कि 300 समथिंग की कुछ ये थी। तो यार रिग्रेट हुआ मुझे प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ इसके लिए मुझे रिग्रेट हुआ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हो सकता था। बट अब इसको कैसे जुगाड़ कर करके यूज़ करना पड़ेगा। सच में यार बड़ा दिल दुखता है जब लिपस्टिक्स के साथ ये हाल होते हैं, क्योंकि मुझे लिपस्टिक वाकई बहुत पसंद है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये, जो मैंने आपको अपने पहले भी वीडियो में दिखाया था, दैट इज़ ये इनसाइड की जो थी डायनामिट स्टूडियो वेस्ट की थी डायनामिट वेलवेट चबी लिपस्टिक। यार इसका तो मुझे ना मतलब फॉर्मुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर किसी किसी पे सूट करता है, मुझ पे नहीं किया, तो यही दिक्कत आ रही है। दो इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, बट यही चीज़ है कि मुझ पे सूट नहीं करी, तो मैं 595 का प्रोडक्ट क्यों वेस्ट करूँ, मतलब क्यों लूँ, मैं खरीदूँ क्यों। इसका मैं आपको कलर भी दिखा देती हूँ। पिगमेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, हद से ज़्यादा। कलर भी बहुत प्रिटी है, बट यार ये ना मतलब कैमरा पे अच्छा दिख रहा है, रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा नियॉनी ऑरेंज कलर का लगता है। एंड ये मैट नहीं होता, ये क्रीमी पोर्शन में ही रहता है, तो फैल जाता है। तो इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ अभी के लिए तो, बट यार सच में जो चीज़ लिपस्टिक के लिए ली थी वो ऐसे यूज़ करना पड़ रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये भी एक रिग्रेट ही है, मतलब
हाँ यार, रिग्रेट ही है। अब 595 के लिए मैंने जो प्रोडक्ट लिया था कुछ और चीज़ के लिए, अब मैं यूज़ करी हूँ कुछ और चीज़ के लिए, तो काइंड ऑफ अ रिग्रेट। बट कोई बात नहीं, अभी ले लिया है, बट यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं अभी। एंड नेक्स्ट थिंग है, वापस है ये रेवलॉन की लिपस्टिक। हाँ, इससे मैं क्या ही बोलूँ। ये एक लिमिटेड एडिशन था जो कि मेरी मम्मी ने यूज़ किया था। ये जो लिपस्टिक का ना शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे स्वॉच करके दिखा रही हूँ। ओह शिट 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 शिट, अगेन आई ब्रोक इट। फक डूड, आई ब्रोक दिस लिपस्टिक। वैसे तो ये रिग्रेट ही थी, बट चलो ठीक है यार, ये टूट सी गई है, अब इसको बहुत लाइटली करना पड़ेगा। गॉड, लुक एट द पिगमेंट गाइज। आई होप आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, रुक जाओ, वापस से मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ। गॉड, look at the pigment. I'm like, it's so nice pigmented. I hope देख पा रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। बट यही चीज़ है ना, जो पिगमेंटेड ये यहाँ पे दिख रही है प्रॉपरली, वो लिप्स पे नहीं दिखती, वो लिप्स पे दिखती ही नहीं है। और ये आई गेस 700 समथिंग की कुछ थी शेड का, ये यहाँ से निकल गया, आई डोंट नो। बट यार ये मतलब ना काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड, और काफ़ी एक ग्रे टोन में कलर था, पर्पलिश ग्रे टोन में था, विथ लिटिल बिट ऑफ शाइन समथिंग। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक नया सा था, और ये लिमिटेड एडिशन में था रेवलॉन के। तो यार ये मतलब लिमिटेड होता ना तो बस बहुत लिमिटेड लोगों के लिए लेना चाहिए, मुझे तो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा वर्थलेस है। क्योंकि ये लिप्स पे कुछ पिगमेंट देती ही नहीं है, हल्की सी शाइन देती है, वो भी वो मतलब कमौलिका स्टाइल वाली शाइन। मतलब लगता ही नहीं, और आज के ज़माने में तो लगता ही नहीं, एकदम आंटी वाला लुक दे देती है, ये लड़की वाला लुक ही नहीं देती, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो ये बकवास थी, महा बकवास। बाप रे, सच में मुझे लिपस्टिक्स के लिए बड़ा दुख होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो रिग्रेट से ज़्यादा बेवकूफ़ियत थी मेरी, बिकॉज मुझे चाहिए था मैट रेंज में, एंड ये लिप क्रीम ले आई मैं नायका का। तो ये रिग्रेट नहीं है, बट जिस चीज़ के लिए मैं लेके आई थी वो चीज़ इसने कुछ की नहीं, दो इट्स वेरी पिगमेंटेड। इसका मैं शेड दिखा दूँ, कहाँ दिखाऊँ यार, स्वॉच कर दूँ। गॉड, इट्स सच अ प्रिटी कलर, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आई मीन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ले लिया मैंने। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ लिप क्रीम, नॉट अ लिपस्टिक। मतलब एक लिक्विड मैट लिपस्टिक नहीं है, ये लिक्विड लिप क्रीम है जो कि मैट रहेगी नहीं। बट यार जब ट्रांसफ़र कर रही है मैं इसे 24/7, मतलब एटलीस्ट 4-5 घंटे तो रुके ना लिपस्टिक, वैसा कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो वर्थ बाय नहीं है। क्योंकि ये भी आई गेस 400 समथिंग की कुछ थी, आई गेस 399 या 400 समथिंग की कुछ थी। ये नायका की लिप क्रीम था, फोमो नाम है इसका। सब जानते हैं मुझे नायका के प्रोडक्ट्स कितने पसंद है, और मुझे इसको इस लिस्ट में डालना पड़ा है। मेरे से ज़्यादा दुखी तो और कोई नहीं हो सकता। मैं इसे पता नहीं कैसे यूज़ करती हूँ, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते, आपको मैट लिपस्टिक्स नहीं पसंद, आप ज़रूर इसे ट्राई करो, बहुत अच्छी लगेगी आपको। बट मुझे जनरली लिप क्रीम्स इतना नहीं पसंद, यही एक दिक्कत हो गई थी, मैंने जल्दबाजी में ले ली थी क्योंकि मुझे इसका शेड बहुत पसंद आया था। एंड पर मतलब ही नहीं ना, अगर शेड 1 घंटे में उड़ जाए तो बिना खाए पिए ये फैल जाती है, यहाँ से ऐसी सी फैल जाती है, मतलब आपको बहुत ध्यान से यूटिलाइज करना पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ बहुत रिग्रेट की है, ओह गॉड सच में। हाँ, ये भी एक चीज़ है, दैट इज़ नेल पॉलिश। ये लैक्मे की नेल पॉलिश है, एंड आई गेस आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ये ना छोड़ रहा है, मतलब ऐसा स्टिकी स्टिकी हो रही है यार। मतलब और ऐसा भी नहीं है बहुत पहले की है, ये अभी अभी की है, 3 महीने हुआ होगा, 3 से 4 महीना पहले हुआ होगा इसको मैंने लिया था। क्योंकि मेरी मम्मी जनरली यूज़ बहुत अच्छे से करती है नेल पॉलिशेस, मैं इतना यूज़ नहीं करती। एंड आई गेस अगर आप देख पा रही हो तो इसने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, यहाँ पे इसका ग्लिटर रह गया और यहाँ पे कलर रह गया है। एंड मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि ये अभी तक एक्सपायर भी नहीं हुई है शायद। हाँ, 3 साल पहले का था, और मैन्युफैक्चर अभी की एक्सपायर भी नहीं हुई है। यार इससे अच्छा तो मैं कोई रेडी से ले लेती, मैंने इतना महंगा नेल पॉलिश लिया और यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, वर्थलेस है। सच में यार बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं।
आई गेस मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ में तो डन हो चुकी हूँ। आई एम जस्ट डन विथ माई मेकअप प्रोडक्ट्स। जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो शायद से बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया होगा इस चीज़ ने। मुझे जनरली बचपन में बहुत हेल्प करती थी, बट अब मुझे लगता है कि इसका सब्स्टिट्यूट बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो इतना कुछ मुझे इसेंशियल नहीं लगता ये, और काइंड ऑफ रिग्रेट ही होता है इसको लेकर। दैट इज़ निविया का ये क्रीम। आई नो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू ऑल कि हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, मेरे लिए इतना वर्थ नहीं रहा, इतना यूटिलाइजेशन इसका नहीं हुआ। जनरली क्या होता है जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, एक तो पहली बार इसकी जो ये क्रीम लाइक जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा ही मतलब हैवियर साइड पे है, तो आपको इसको ब्लेंड करो तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। एक्सट्रीमली आप ब्लेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, एंड ऑलरेडी जिसकी स्किन नॉर्मल स्किन है या फिर ऑयली स्किन के साइड पे है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथ पैर पे लगा सकते हो, चेहरे पे तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। एंड मैं ऐसी इंसान हूँ कि अगर भाई मैं फेस क्रीम अलग, फुट क्रीम अलग, हैंड क्रीम अलग, ऐसी नहीं हूँ। मैं एक ही मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और वो पूरे बॉडी पे लगा लेती हूँ। मुझे इसका जो वाइट वाला वेरिएंट है ना वो ज़्यादा बेटर लगा इससे। इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी हो सकता है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो यार नारियल का तेल लगा लो, वो ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स या कुछ ना कुछ केमिकल्स तो होंगे ही होंगे। तो बेटर आप नारियल का तेल लगा लो, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इससे। एंड इट्स ऑल्सो लाइक ये कितने ml का है, वर्ड 200 ml का है एंड 240 रुपीज़ का है। क्यों ही वेस्ट करना है, नारियल पानी सॉरी नारियल का तेल लगा लो, दैट विल बी बेटर। किसी किसी को सूट कर सकता है, जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बट अगर किसी की ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है वो तो थोड़े से दूर ही रहो, बेटर रहेगा। उफ, बाप रे कितने सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। एंड जो ये प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि प्रतीक्षा ये प्रोडक्ट तुम क्यों कर रही हो यार, रिग्रेट है या नॉन रिग्रेट है, मतलब रिग्रेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तुम क्यों बता रही हो। ये है ये डेनवो का डिओड्रेंट। बाप रे बाप रे, ये मतलब ना माइग्रेन देने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सच में सिर दुखने लग जाता है, मेरा अभी सिर फटने लग गया सच में। एक चीज़ ना, मतलब जब भी आप कभी भी कुछ डिओ वीओ लेने जाओ या कुछ भी करने जाओ, बाप रे यार मेरा सिर दुखने लग गया। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी भी अगर आप एटलीस्ट परफ्यूम के लिए शॉपिंग कर रहे हो या कुछ आप अपने लिए कुछ स्प्रे ले रहे हो, मिस्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो जिसमें फ्रेग्रेंस से आपको कुछ लेना देना है, परफ्यूम डिओड्रेंट कुछ भी ले रहे हो, जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि एटलीस्ट आप जब परफ्यूम की टेस्टिंग कर रहे हो ना, एक दो परफ्यूम्स ट्राई कर रहे हो, तो उसके बीच में ना 20 से 25 मिनट्स का गैप रखो। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो थोड़ा घूम लो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस सुन के ना हमारे दिमाग में ऐसी मतलब आई गेस कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हम ना फ्रेग्रेंस को मिक्स कर देते हैं, तो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता, फिर लेटर ऑन हमें समझ में आता है यार नहीं इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत अलग थी जो हम स्टोर में देख रहे थे। हाँ, मुझे थोड़ा सा जो मतलब मस्क्यूलर टोन के परफ्यूम्स होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, जो मेल्स के परफ्यूम्स होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लड़कियों के परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी फेड हो जाते हैं। एंड ऑफिस के लिए मुझे सही लगता है थोड़ा मस्क्यूलर परफ्यूम्स होते हैं जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए यार। इसका ब्लैक जो वेरिएंट है वो ज़्यादा बेटर है यार, ये ग्रीन वाला तो ना, सिर दुख जाए मेरा और नहीं सहन कर सकते, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बकवास था सच में। इसके बाद तो मैं सच में जा ही नहीं सकती, मेरी मम्मी भी बोलती है क्या लगा लिया है यार, सिर दुख रहा है वाकई। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ियत की है मैंने, और अगर मैं अभी यहाँ पे भी बताऊँगी तो लोग हंस देंगे मेरे पे। वो मैंने लाया था ये नील फाइलर, ये स्पंज का टुकड़ा है जो कुछ ना बफिंग करता है ना नील शेपिंग करता है, कुछ नहीं करता। मैंने ये जनवरी में लिया था क्लब फैक्ट्री से, एंड कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ये स्पंज है, ये स्पंज है, स्पंज कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता ये। एंड ये 200 रुपये का लिया मैंने, ये जो 5 रुपये की चीज़ ना मिले लोकल मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग दिख रहा था और रियलिटी बहुत अलग निकल गई। ना ये बफिंग करता है, कुछ प्रॉपरली शाइन भी नहीं देता, ना नील्स की शेप करता है, कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता। ये तो वेस्ट हो गए 200 रुपये। एंड
क्लब फैक्ट्री में इतने जल्दी रिटर्न पॉलिसीज़ भी नहीं होती, तो मैं रिटर्न भी नहीं कर पाई। क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। हाँ, चौथी चीज़ जो है वो है ये काजल। गॉड, ये है कॉस्मिक का काजल एंड ये इतना ही बचा है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया और आप बोल रहे हो एक बार यूज़ करने में इतना कैसे बच गया, क्योंकि जब मैंने एक बार इसे ग्लाइड किया ये टूट के गिर गया आधा। इसका जो एक चीज़, कहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे दिखा देती हूँ। मुझे इतना धीरे धीरे करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ये अगेन टूट गया। छी, कितना टूट रहा है यार, ये देखो अब इतना ही बच गया है। छी, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं एक स्वाइप में ही ये टूट गया। एंड पिगमेंटेड है बट इतना भी नहीं है। इसको 2-4 बार ग्लाइड करने के बाद में ये ब्लैक कलर आया है और ये स्मज हो जाता है। वर्थ नहीं है, ये रिग्रेट ही है। दो इसका प्राइस समथिंग 130 या 120 का था, बट यार बकवास है, ये चीज़ मत ही खरीदो। इससे मच बेटर आप क्लोसिल ले लो, मेबलिन का, वो ज़्यादा बेटर चलता है। मैं तो यही बोलती हूँ। सच में बहुत मतलब रिग्रेट होता है यार बाय करने के बाद में ऐसी चीज़ें, जब पैसे आपके ऐसे उड़ रहे होते हैं ना, दिल को बहुत दुख पहुंचता है। बट लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा उसके बाद चीज़ें सही है या नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये पतंजलि का बाम। एक्चुअली इसको रिग्रेट नहीं बोल सकते। बहुत लोगों को पता है मुझे हेडेक का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं थोड़ा बाम वाम मैं लगी रहती हूँ लेने के लिए। और सेम मेरी मम्मी को भी हेडेक का बहुत इशू होता है, तो हम जो बाम होता है वो हमारे घर में आपको बाम बहुत मिलेंगे। हमारे पास सारे बाम्स है, वो ग्रीन कलर का रोल ऑन बाम और भी फलाना इनकाड़ा ढिमकाड़ा जो भी तरह के बाम आपको चाहिए वो सारे बाम मिल जाएंगे, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी दोनों को भी बहुत हेडेक का इशू होता है और ये बचपन से है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है यार। बट मैंने ना बहुत सारे बाम यूज़ किए, मुझे इतना इफेक्ट नहीं हो गया। ये बाम मैंने एक बार अपने सिर में लगाया और मैं रोने लग गई, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जलता है, मतलब इतना ज़्यादा जलता है कि ये यूज़ ही नहीं कर पाई। ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये यूज़ ही नहीं हुआ है अभी तक प्रोडक्ट। मतलब क्या ही बता सकते हैं, ये इतना ज़्यादा मतलब जलता है। दो मुझे इसका ना रोल ऑन बाम ज़्यादा पसंद है पतंजलि का, वो ज़्यादा मुझ पर इफेक्ट उसने प्रॉपरली किया है। ये 245 रुपीज़ का ही है, बट स्टिल यार ये मुझे रिग्रेट हो रहा है इससे। पता नहीं, शायद से काम अच्छा करता होगा, किसी किसी पे सूट करता होगा। मेरी मम्मी पे बहुत प्रॉपरली सूट करता है ये, मेरी मम्मी सह लेती है वो जलन को, मैं नहीं सह पाती। तो जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है मेरे लिए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। इतनी ही चीज़ें थी जो रिग्रेट की है मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसों से लेके। सच में मुझे कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है कि यार मतलब इतना हम मर मर के काम करते हैं एंड फिर जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, ख़राब होती हैं चीज़ें, दुख होता है, तो इससे आप लेसन लो और चीज़ों को मतलब भूलते जाओ। आगे चल के ध्यान रखो कि जो जो मिस्टेक्स मैंने किए ना प्लीज़ वो मत करना। स्पेशली वो दो चीज़ें तो बिल्कुल भी मत करना। एक तो परफ्यूम वाली, जब भी परफ्यूम लेने जाओ तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट्स आप कहीं और घूम लो, उसके बाद में आप दूसरा परफ्यूम टेस्ट करो सूंघ के, कि प्रॉपरली आपको उसकी फ्रेग्रेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज ना मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, मतलब मिक्स हो जाती हैं फ्रेग्रेंसेस, फिर हम गलत परफ्यूम ले लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर रिग्रेट करते हैं कि यार शिट ये क्यों लिया। एंड सेकेंडली, जब मॉल से कोई चीज़ें लो तो मेक श्योर करो कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा टाइम आप सनलाइट में, और वहाँ पे आपको रियलिटी चेक मिल जाता है कि ये आप पे एक्चुअल में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग्स आर लाइक मेड फॉर दिस कि वो आपको ब्यूटीफुल लगा है वहाँ पे, कि वहाँ पे आप प्रिटी लगो और आप इंस्टेंटली बाय कर लो वो ऑरा में ले रह कर। तो या ये सारी गलतियाँ बिल्कुल मत करना। अभी तो कोई चीज़ें मत खरीदो, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। अगर कुछ इसेंशियल आपको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है तभी जाकर आप कोई वो चीज़ लो। अदरवाइज आप अपने आप को भी रिस्क में ही डाल रहे हो और साथ ही साथ कोई डिलीवरी बॉय भी आ रहा है उसको भी आप एक रिस्क जोन में ही डाल रहे हो। तो मेक श्योर करो आप सेफ रहो, घर पे ही रहो और अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। बिकॉज अगर आप ही खुद मतलब डिप्रेस और डिस्ट्रेस हो जाओगे तो
आपकी फैमिली को भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है गाइज। तो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मैं देखती हूँ 72 या से 73% लोग होते हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर दो, फ्री का ही होता है सब्सक्रिप्शन। मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे वीडियोज़ कहीं ना कहीं आपको हेल्प किए हैं, और अगर नहीं भी किए हैं तो भी एक लाइक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मारने से मुझे खुशी मिल जाएगी, और क्या ही ज़्यादा 1 सेकंड का टाइम जाता है, बस एक लाइक का बटन दबाना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप सब सेफ रहो, घर पे ही रहो, सुरक्षित रहो। मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल। बाय।